हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत से रिलेटेड जो फर्स्ट यूनिट है, जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। हम इस टॉपिक को बहुत पूरी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को हम पूरे अच्छे से कवर करेंगे ताकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। एग्रीकल्चर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। इनफैक्ट इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। नियरली 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड अदर एलाइड सेक्टर, तो ये जीडीपी में 15.8% जो है कंट्रीब्यूट करती है। तो एम्प्लॉयमेंट में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में जो ये एग्रीकल्चर है, इट कंट्रीब्यूट 15.87%। और ये इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ये पार्टिकुलरली डिपेंड करता है यहाँ के वेदर एंड सॉइल कंडीशंस के ऊपर। अब हम पूरी डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्रॉप्स सीजन्स इन इंडिया। इंडिया इट इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मैनी क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। तो टॉप प्रोड्यूसर है बहुत सारी क्रॉप्स में वर्ल्ड के अंदर इंडिया। अगर हम यहाँ के जो क्रॉप्स हैं, इंडियन क्रॉप्स हैं, अगर हम इनको डिवाइड करें, देयर कैन बी मैनी वेज टू डिवाइड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो बहुत सारे वेज हैं यहाँ के क्रॉप्स को डिवाइड करने के। जैसे हम एरिया के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सकते हैं, सीज़न के बेस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड करें, द क्रॉप्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो सीज़न के बेस पे जो इंडियन क्रॉप्स हैं उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। तो अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, राबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है एंड ज़ैद क्रॉप क्या है। तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है, आगे हमें ये काफ़ी इनको हमने देखना है। तो इनको आप अच्छे से समझे कि खरीफ क्रॉप कौन से हैं, राबी क्रॉप कौन से हैं और ज़ैद क्रॉप्स कौन से हैं। अगर ये आपको जहन में बैठ जाएंगे तो आपको आगे टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं दैट आर सोन इन जून एंड जुलाई, यानी इनको जून एंड जुलाई में इस टाइप की क्रॉप्स को बोया जाता है। व्हेन रेन फर्स्ट बिगिंस, यानी जिस दिन बारिश की शुरुआत होती है उन दिनों में इन फसलों को बोया जाता है, यानी इनको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर टू ग्रो। और इसकी एग्जांपल है राइस, जवार, बाजरा, मेज़, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, शुगर कैन, टर्मरिक, पल्सेस लाइक उराद, दाल एट्सेट्रा। तो ये हैं खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप आपको याद रखना है क्या होता है, वो फसलें जो जून और जुलाई में उगाई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, इनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। एंड रॉबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, दैट आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई। दे रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए इनको वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है और मैचुरेशन के लिए इनको कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। दे रिक्वायर वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड मैचुरेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ। और इसकी एग्जांपल है वीट, ओट, ग्राम, पी, बार्ले, पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, ऑयल सीड्स लाइक रेप सीड्स, सनफ्लावर, सेसेम एंड मस्टर्ड एट्सेट्रा। तो ये हो गए रॉबी क्रॉप्स। तो ये आपको याद रखने हैं, यानी दोज क्रॉप्स दैट आर सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई, दे आर कॉल्ड रॉबी क्रॉप्स। तो अब ज़ैद क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये वो क्रॉप्स हैं दैट आर ग्रोन बिटवीन मार्च टू जून। वो क्रॉप्स जिनको मार्च और जून के इन बिटवीन इनको ग्रो किया जाता है, दैट इज़ बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। यानी राबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड रहता है और खरीफ क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड रहता है, उसके जो बीच वाला टाइम पीरियड है
उनके दरमियान उस टाइम पीरियड के अंदर जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है उनको हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। इन ग्राउंड बिटवीन मार्च एंड जून, बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन। राबी और खरीफ क्रॉप सीजन जो होता है उनके दरमियान का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड में इनको कल्टीवेट किया जाता है। अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स भी इनको कहते हैं। और इनकी एग्जांपल है कोकम्बर, बीटर ग्रोड, पंपकिन, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन, मूंग दाल एट्सेट्रा। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। अब हम कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स देखते हैं इंडिया में। इंडिया में कितनी कैटेगरीज की क्रॉप्स हैं? अगर मेजर क्रॉप जो है इंडिया की, इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेज। तो यूजेज के अकॉर्डिंग हम इन इंडियन क्रॉप्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फूड क्रॉप्स, ये फर्स्ट टाइप की क्रॉप है। इनमें कौन कौन सी आती हैं? व्हीट हो गया, मेज, राइस, मिलेट एंड पल्सेस, ये हो गई फूड क्रॉप्स। देन सेकंड हो गया कैश क्रॉप्स, ये इसमें आते हैं शुगर कैन, टोबैको, कॉटन, जूट एंड ऑयल सीड्स। देन प्लांटेशन क्रॉप्स, कॉफ़ी, कोकोनट, टी एंड रबर। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दे आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये आपको 4 टाइप्स आपको याद रखनी है और इनकी एग्जांपल्स भी आपको याद रखनी है। दे आर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेज। तो दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो अब देखते हैं हम मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अब हम इनको पूरे अलग अलग करके इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राइस। राइस क्या है? इट इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसको ऑलमोस्ट पूरे ईयर में ग्रो किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड रेनफॉल फॉर इरीगेशन। तो इसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड अंडर राइस कल्टीवेशन। तो राइस कल्टीवेशन में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ अंडर कल्टीवेशन है वर्ल्ड के अंदर। प्रोडक्टिविटी इज़ लो एज़ कम्पेयर्ड टू वीट। वीट्स के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरीली बूस्टेड वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ज़्यादातर वीट प्रोडक्शन को बूस्ट किया, इसलिए जो राइस है इसकी कल्टीवेशन थोड़ी, इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। ट्रेडिशनल राइस फील्ड्स, दे आर नोन एज पैडी फील्ड्स। ये आपको याद रखना है कि जो ट्रेडिशनल राइस फील्ड्स होते हैं उनको हम पैडी फील्ड्स कहते हैं। एंड दे रिक्वायर्ड टू बी फ्लडेड विद 10 to 12 सेंटीमीटर डीप वाटर इन द अर्ली स्टेजेस। तो जब हमने राइस को उगाना होता है तो अर्ली स्टेजेस में हमें वहाँ डीप वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 10 to 10 सेंटीमीटर डीप वाटर की ज़रूरत पड़ती है इन अर्ली स्टेजेस। तो राइस ये एक खरीफ एंड राबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप भी इसको कहते हैं और राबी क्रॉप भी है ये। टेक्निक्स यूज्ड ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स, इसमें जापानीज ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक यूज़ की जाती है इसमें राइस के अंदर। इसकी जो वैरायटीज़ हैं दे आर अमन, साली, अफ़गानी, ऑस, बोरो एंड पोलो। ये वैरायटीज़ हैं राइस की जो इंडिया के अंदर बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसकी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में इसको ग्रो किया जाता है। और रेनफॉल जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 150 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप इसके लिए चाहिए होती है क्ले एंड लोमी टाइप। मेजर प्रोड्यूसर हैं इसके वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु एंड हरियाणा। तो ये है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इनमें वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया इज़ वेस्ट बंगाल। और हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड वो यहाँ पंजाब में होता है। रिसर्च सेंटर है इसका कटक उड़ीसा, यानी जहाँ राइस से रिलेटेड वेरियस रिसर्च वगैरह होती हैं तो वो कटक उड़ीसा में इसका रिसर्च सेंटर। एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर तो वो है चाइना। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राइस से रिलेटेड, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वीट। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया और ये एक राबी क्रॉप है। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड में सेकंड इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड अदर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। वीट ये इंडिया की मेजर क्रॉप है
और इसकी जो टाइप है वो है ये रॉबी क्रॉप है। वैरायटीज़ जो इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है वो है सोना, सोनालिका एंड हीरा। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसके लिए 17 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 20 टू 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो है क्ले लोम एंड सैंडी लोम। मेजर प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर इसका उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड ये पंजाब में होता है। रिसर्च सेंटर इसका करनाल, हरियाणा में। और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इसकी चाइना। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन ये एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप है। इट इज़ ए फाइबर क्रॉप और इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। इंडिया रैंक्स नंबर 3 इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया के अंदर इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन है वो इसका 3rd रैंक है। ये एक ड्राई क्रॉप है बट रूट्स नीड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर एट मेच्योरिटी। तो ये एक ड्राई क्रॉप है लेकिन जो इसके रूट्स हैं उनको टाइमली वाटर सप्लाई की ज़रूरत रहती है। कॉटन ये एक मेजर क्रॉप है इंडिया का और ये खरीफ क्रॉप है। वैरायटीज़ हैं इसकी लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल एंड शॉर्ट स्टेपल। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसकी 21 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर। और सॉइल जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है ब्लैक सॉइल। हायर वाटर रिटेंटिव सॉइल होती है क्योंकि इसमें रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल में, इसलिए कॉटन के लिए ये ज़्यादा बेटर सॉइल रहती है। मेजर प्रोड्यूसर इसकी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर गुजरात अकॉर्डिंग टू द 2015 रिपोर्ट। रिसर्च सेंटर इसका नागपुर, महाराष्ट्र में। और कंट्रीज की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना। नेक्स्ट जूट। इट इज़ ए ट्रॉपिकल प्लांट, ये ट्रॉपिकल प्लांट है एंड रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर in terms of cultivation and usage. Almost 85% of world jute ये ग्रो किया जाता है इन गंगा डेल्टाज। मेजर क्रॉप इन इंडिया इज, ये एक मेजर क्रॉप है इंडिया का। जूट ये एक मेजर क्रॉप है इंडिया का। तो और इसकी टाइप ये एक जैद क्रॉप है। वैरायटीज़ इसकी हैं एक तो वाइट जूट एंड टुसा जूट। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसकी 24 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 125 टू 20 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वह सैंडी एंड क्ले लोम। मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में वेस्ट बंगाल। स्टूडेंट्स ये तमाम पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पीडीएफ मांग रहे हैं तो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, बस हमारी टीम काम कर रही है इसके ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे कि विद इन ए वीक हम इसकी पीडीएफ वगैरह पूरी तैयार करेंगे। तो उसके अंदर फिर हम कोशिश करेंगे जो एक तो जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कंप्यूटर से रिलेटेड जो 1200 MCQs में बना रहा हूँ तो वो तमाम जो ही कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा कंप्यूटर वर्क अभी थोड़ा सा बाकी है उसमें, तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो बस विद इन वीक हम आपको वो पीडीएफ वगैरह दे देंगे। उसके बाद हम आपको पूरी उसकी डिटेल्स हम बताएंगे कि हम आपको कैसे पीडीएफ देंगे। वो उसके लिए मैं जिस दिन हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा मैं उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा थ्रू द इस चैनल के माध्यम से। तो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर पर हेक्टर यील्ड है इसमें वेस्ट बंगाल। रिसर्च सेंटर इसका कलकत्ता एंड नीलगंज वेस्ट बंगाल में। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया बट हाईएस्ट एक्सपोर्टर इसका है बांग्लादेश। शुगर कैन ये एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। इंडिया स्टैंड्स एट पोजीशन 2 अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन दिस प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में शुगर कैन में इंडिया 2nd पोजीशन पर है। शुगर कैन क्रॉप ये इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है रेनी सीजन की फॉर एटलीस्ट 7 to 8 months, यानी 7 to 8 months इसमें रेनी सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है शुगर कैन के लिए। ट्रेडिशनल शुगर कैन प्रोडक्शन वाज इन नॉर्थ इंडिया। ट्रेडिशनली इसको नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन अब इसको साउथ इंडिया में भी प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्थ इंडियन जो शुगर कैन है दे आर ऑफ सब ट्रॉपिकल वैरायटी और इसलिए इसमें लो शुगर कंटेंट रहता है। और शुगर फैक्ट्रीज हैव टू रिमेन शट इन विंटर सीजन इन द नॉर्थ इंडियन।
इंडिया। तो जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज हैं वो नॉर्थ इंडिया में उनको बंद करके रखना पड़ता है, लेकिन साउथ इंडिया में दे आर ऑफ ट्रॉपिकल वैरायटी एंड कोस्टल एरियाज दे हैव हाई शुगर कंटेंट। तो यहाँ इसका जो शुगर कंटेंट है वो हाई रहता है और इनमें हाई यील्ड भी होती है शुगर केन में, ये साउथ इंडिया में। तो ये शुगर केन की बात की जाए तो ये मेजर क्रॉप है इंडिया का। टाइप ऑफ क्रॉप है इसकी खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो ये दोनों खरीफ क्रॉप भी है और रबी क्रॉप भी है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 75 to 150 सेंटीमीटर। और इसमें जो सॉइल रिक्वायरमेंट है क्लेई लोमी सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड लोमी सॉइल एंड ब्राउन लोमी सॉइल। मेजर प्रोड्यूसर है इसकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इसका उत्तर प्रदेश और हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड तमिलनाडु में होता है। रिसर्च सेंटर इसका लखनऊ में और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इसकी ब्राज़ील शुगर केन की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट है टी। इट इज़ एन एवरग्रीन प्लांट और ये मेनली ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। टी इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप और इसमें 50% जो लेबर होता है वो वुमेन होती हैं इसमें। इट ग्रोज फास्टर अंडर द लाइट शेड में ज़्यादा ग्रो करता है। कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ टी, इसकी जो ये स्टार्ट हुआ था इन फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड फर्स्ट लार्जर कंज्यूमर है, यानी सबसे ज़्यादा जो टी यूज़ की जाती है वो इंडिया के अंदर वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। टी प्लांट इसमें हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है बट इट्स रूट्स कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉजिंग, लेकिन जो इसमें रूट्स हैं दे कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉजिंग, हैंस इट रिक्वायर्स ए स्लोपी एरियाज, इसलिए इसमें स्लोपी एरियाज की ज़रूरत पड़ती है। मेजर क्रॉप है ये इंडिया का टी। इट इज़ ए मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप इसमें लोमी सॉइल विच इज़ एसिडिक इन नेचर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है। मेजर प्रोड्यूसर है इसकी आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, मेघालय, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ इन स्टेट्स में ये प्रोड्यूस की जाती है और हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो टी का है वो है आसाम। रिसर्च सेंटर है इसका टोकलाई आसाम में। और कंट्रीज की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इट इज़ चाइना। अब नेक्स्ट है कॉफ़ी। दे आर ग्रोन इन शेड एंड कॉमनली विद 2 टायर्स ऑफ शेड। तो इसमें 2 टायर्स ऑफ शेड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ग्रोइंग अल्टीट्यूड ऑफ कॉफ़ी रेंजेस बिटवीन 1000 to 1500 मीटर अबव द सी लेवल। फॉर अरेबिका इसमें 2 टाइप्स की कॉफ़ी रहती है, एक होती है अरेबिका कॉफ़ी और दूसरी होती है रोबस्टा कॉफ़ी। तो जो अरेबिक कॉफ़ी है ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चाय होती है और ये ग्रो की जाती है 1000 to 1500 मीटर अबव द सी लेवल। और जो रोबस्टा है जो थोड़ी लो क्वालिटी की टी होती है ये ग्रो की जाती है एट द अल्टीट्यूड ऑफ 500 to 1000 मीटर पर। और जो बोथ वराइटीज़ दे आर प्लांटेड इन वेल ड्रेन्ड सॉइल कंडीशंस एंड फेवर रिच ऑर्गेनिक मैटर। कॉफ़ी प्लांटेशन इज़ डन अलॉन्ग हिल साइड्स। तो इसकी जो प्लांटेशन है वो ज़्यादातर हिल स्लोप में ही की जाती है। स्लोप ऑफ अरेबिका टेंड टू बी जेंटल एंड मॉडरेट। तो अगर अरेबिका की बात जो इसके स्लोप्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी जेंटल टू मॉडरेट और रोबस्टा में जो स्लोप्स रहते हैं दे आर जेंटल टू फेयरली लेवल। ये आपको याद रखने हैं। कॉफ़ी ये एक मेजर क्रॉप है इंडिया का। वैरायटीज़ है इसकी 2 टाइप्स हैं, अरेबिक एंड रोबस्टा। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 16 to 28%। रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप इसमें जो रिक्वायर्ड रहती है वो है वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट लोम। मेजर प्रोड्यूसर है इसके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। हाईएस्ट प्रोड्यूसर इसका कर्नाटका एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इसकी ब्राज़ील कॉफ़ी की। नेक्स्ट अब आते हैं स्पाइसेस पर। इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स स्पाइसेस सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो काफ़ी देर से इंडिया स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। कार्डेमम जिसको हम क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस भी कहते हैं, इट इज़ ग्रोन इन आसाम, केरला एंड तमिलनाडु। पेपर इसको हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, इट इज़ ग्रोन इन केरला। चिलीज इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान।
Turmeric, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Nutmeg, it is grown in Kerala. Arecanut, it is grown in Kerala, Karnataka and Tripura, Assam. Coconut in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh. Cinnamon, it is in Kerala. Clove in Kerala. Ginger in Kerala, Meghalaya and Sikkim. तो ये थी इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस। तो ये एक मेजर क्रॉप्स है इंडिया की। लोकेशन इनकी 1000 to 2000 मीटर अल्टीट्यूड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड अदर हिली एरियाज। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 10 to 30 सेंटीमीटर्स तमाम स्पाइसेस के लिए। रेनफॉल 200 to 300 सेंटीमीटर एवरेज। सॉइल टाइप इसकी लोमी सॉइल एंड लिटरेटिक सॉइल। मेजर प्रोड्यूसर इसका केरला कर्नाटका एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर इज केरला। तो ये थी मेजर स्पाइसेस। तो ये थी तमाम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं मेजर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मेजर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इवन दोज एंगेज इन अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। तो जो दूसरे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लेकिन उनको वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। 80% जो यहाँ के पीपल हैं ऑफ द स्टेट, दे आर कल्टिवेटर्स इन वन फार्म और द अदर। और इसका जो टोटल एरिया ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू 1992 रिकॉर्ड ऑफ इंडिया 24.15 लाख जो हेक्टर है वो इसमें से आउट ऑफ दिस एरिया 13,86,867 स्क्वायर किलोमीटर आर रूरल एंड ओनली 305 स्क्वायर किलोमीटर आर अर्बन। तो ये जो टोटल हेक्टर है यानी 24.15 लाख हेक्टर जो यहाँ की टोटल लैंड है, इसमें से सिर्फ आउट ऑफ टोटल एरिया 24.15 लाख हेक्टर जो एग्रीकल्चर के लिए जो अवेलेबल है दैट इज़ ओनली 8.26 लाख हेक्टर। द रेस्ट ऑफ एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। बाकी तमाम फॉरेस्ट और माउंटेन्स के अंडर आती है। तो अब हम यहाँ की कुछ मेजर क्रॉप्स देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो पहली है ये राइस। कल्टिवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, इसमें रिक्वायर्ड होती है। ये खरीफ क्रॉप है एंड सोन इन मार्च एंड अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। सफिशिएंट वाटर मस्ट बी कवर द फील्ड, तो वाटर की काफ़ी ज़रूरत रहती है फील्ड्स में। इट इज़ ग्रोन मोस्टली इन द वैली ऑफ कश्मीर एट 2100 मीटर्स अबव द सी लेवल। टोटल एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन वैली ऑफ कश्मीर इज 3,74,000 acres हैविंग ए यील्ड ऑफ 25.5 क्विंटल्स पर एकड़। तो यील्ड इसका है 25.5 क्विंटल्स पर एकड़ इसकी यील्ड है। तो ये था राइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीट। ये एक रॉबी क्रॉप है जम्मू कश्मीर में। इट्स प्लांट रिक्वायर्स ए कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट। तो कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। दैट इज बिगिनिंग एंड वार्म एंड ड्राई वेदर एट द हार्वेस्ट टाइम। द एवरेज रेनफॉल शुड बी बिटवीन 50 to 70 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल इसकी रिक्वायरमेंट है 50 to 70 सेंटीमीटर एंड दैट टू एट द इंटरवल्स, और वो भी इंटरवल्स पर। इट इज़ सोन इन अगस्त, तो अगस्त में इसको बोया जाता है एंड हार्वेस्ट इन मार्च एंड अप्रैल। इट इज़ कल्टिवेटेड एंटायर आउटर प्लेन एंड द आउटर हिल्स। तो तमाम आउटर प्लेन्स और आउटर हिल्स में इसको ग्रो किया जाता है। इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर कठवा, रणबीर सिंहपुरा, सांबा एंड रियासी। तो इन जगहों पर वीट को ग्रो किया जाता है। इन कश्मीर वीट इज ग्रोन लाइक ए ग्रास। टोटल एरिया अंडर वीट कल्टिवेशन इन जम्मू रीजन, तो ये है 31,000 एकड़ और कश्मीर में 78,000 एकड़ एंड लद्दाख में 7,000 एकड़। नेक्स्ट है मेज। इट रिक्वायर्स ए हॉट ड्राई क्लाइमेट, तो हॉट ड्राई क्लाइमेट इसकी रिक्वायरमेंट है। रेनफॉल रिक्वायरमेंट है इसकी 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर। इट इज सॉन इन मई जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त टू नवंबर। इट इज़ कल्टिवेटेड ऑन करेवा लैंड्स पर इसको ग्रो किया जाता है इन द वैली ऑफ कश्मीर ऑन अबाउट 3,03,000 एकर्स पर इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है टोबैको। तो इसमें वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है। रिच सॉइल कंटेनिंग लाइम, फ्रोस्ट किल्स इट। इट इज़ लार्जली ग्रोन इन द वैली ऑफ कश्मीर, यानी ज़्यादा ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ज़्यादातर ये कश्मीर वैली में ही इसको ग्रो किया जाता है।
नेक्स्ट आ गए अब ऑयल सीड्स। तो इसमें रैप सीड आते हैं, मस्टर्ड, लाइन सीड, सीसमम, टोरिया, कॉटन सीड्स, दे आर द चीफ वराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स। और इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। दे आर ग्रोन ऑल ओवर द कश्मीर प्रोविंस बट द चीफ ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज आर अनंतनाग एंड श्रीनगर। तो ज़्यादातर ये अनंतनाग और श्रीनगर में ग्रो किया जाता है। तो 67 हेक्टर इन कश्मीर रीजन प्रोड्यूसेस ऑयल सीड्स। अब आते हैं पल्सेस पर। दे रिक्वायर hot and dry climate for their cultivation. They are largely grown on small patches of the land and pulses of Kashmir Valley and are well known for their quality. कश्मीर वैली में ही ये ग्रो किए जाते हैं। देन आती है नेक्स्ट है यहाँ का इम्पॉर्टेंट क्रॉप, दैट इज़ द साफरान। ये एक कैश क्रॉप है एंड कल्टिवेटेड ऑन द पामपोर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। केरवाज इन स्पेशली मेड स्क्वायर बेड्स। साफरान जिसको हम ये कहते हैं सर भी कहते हैं, तो ये पामपोर डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है। ये आपको याद रखना, ये कैश क्रॉप है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर केरवाज में इसको ग्रो किया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ईच बेड मेजर्स 1.5 मीटर एंड इज प्रोवाइडेड विद अ नैरो ट्रेंच ऑन ऑल द साइड्स टू प्रिवेंट द एकोमुलेशन ऑफ वाटर। तो इसमें पानी को ज़्यादा एकोमुलेट करने नहीं दिया जाता है। द सॉइल इज एलोवियल एंड लक्सट्राइन। तो इसमें एलोवियल एंड लक्सट्राइन सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है और इसमें अबाउट 300 एकर्स और अंडर द साफरान कल्टीवेशन पामपोर। तो पामपोर में इसमें लगभग 300 एकड़ ज़मीन इसके अंडर आती है कल्टीवेशन में। अब आते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो इसमें यहाँ ग्रो किए जाते हैं एप्पल, पियर, चेरीज, प्लम्स, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट्स, मलबेरी, पीचेस, एप्रिकॉट, वालनट, आमंड। रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन। इसमें कूल क्लाइमेट, ब्राइट मॉडरेट रेनफॉल और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है और ये तमाम फ्रूट्स यहाँ जम्मू कश्मीर में ग्रो किए जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोर्स फॉर देयर क्लाइमेट कल्टिवेशन। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उनको सूट करता है ज़्यादातर, खास करके कश्मीर वैली में। फ्रूट कल्टिवेशन हैज़ बीन नोन इन कश्मीर सिंस वेरी अर्ली टाइम्स। फ्रूट कल्टिवेशन एट प्रेजेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ टू द स्टेट। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ भी है। अबाउट 3.50 लाख टन ऑफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली। तो एनुअली लगभग 3.50 लाख टन फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। आउट ऑफ विच 2 लाख टन आर एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज़। तो 2 लाख टन से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देन आती हैं वेजिटेबल्स। वैली ऑफ कश्मीर इज़ आल्सो नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज़। यहाँ उगाए जाते हैं टर्निप, कैरनट, स्पेनिच, टोमेटोज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ऑनियंस, लोटस स्टॉक, ब्रिंजल्स, गॉड एंड बिटर गॉड। तो ये तमाम सब्जियां कश्मीर में उगाई जाती हैं, तमाम वेजिटेबल्स। देन अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जिसमें सिल्क भी यहाँ कल्टिवेट किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क पाम विच फीड्स ऑन द मलबेरी ट्रीज। तो सिल्क पाम्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो कि मलबेरी ट्रीज पर ग्रो करते हैं, उनसे सिल्क उगाया जाता है। दीज ट्रीज रिक्वायर ए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। Silk cocoons are therefore grown in abundance in the valley of Kashmir. 2 silk factories, one in Jammu, एक जम्मू में इसकी फैक्ट्री है, and other in Srinagar manufacture silk yarn from these cocoons. तो इन कोकून से सिल्क यार्न बनाए जाते हैं। एक फैक्ट्री इसकी जम्मू में, एक कश्मीर में है। देन यहाँ वूल भी ग्रो किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड इन द स्टेट दे आर मोस्टली रियर्ड इन द वैली ऑफ कश्मीर ऑन द ग्रासी मीडोज। तो ये जो वूल है ये ज़्यादातर शीप से निकाली जाती है और ये ज़्यादातर जो कश्मीर के ग्रासी एरियाज़ हैं उनके ऊपर कश्मीर वैली में वहाँ ये जो है ये शीप्स वगैरह पाई जाती है और वहीं इसको ये वूल वहाँ से लाई जाती है, यानी शीप से। क्वालिटी ऑफ शीप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हैव बीन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम शीप ब्रीडिंग इन कश्मीर। और यहाँ जो मेन क्वालिटी वो शीप ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पाया जाता है और वहीं से उन्हीं से ये वूल वगैरह निकाली जाती है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा टॉपिक पूरा ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किए मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, देन मेजर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। मुझे उम्मीद आपको पसंद आ जाएगा। पूरी डिटेल मैंने हर टाइप की डिटेल इसमें लाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी में से एग्ज़ाम्स में भी आएगा। Okay, thanks. Best of luck. And as always, God bless you all.